हो बामन रूप बनायो हो। अब देखिए बामन भगवान आए हैं, किस किस को खुशी है दोनों हाथ उठाइए, बड़े भाव से उठाएंगे। हाँ देखिए अब देखते हैं हम किस किस को खुशी है ना। हो बामन रूप बनायो हरि जी तेने बामन रूप बनायो, हरि जी तेने बामन रूप बनायो, हो हरि जी तेने बामन रूप बनायो, हरि जी तेने बामन रूप बनायो, हो बामन रूप बनायो, हो बामन रूप बनायो, हरि जी तेने 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 बामन रूप बनायो। हरि बोल। शंकर भगवान के ब्याह में तो खूब नचे आप लोग, लेकिन हमारे बामन भगवान ने जब प्रकट हुए तो हमें लगता किसी को खुशी नहीं, किसी को खुशी नहीं, किसी को खुशी नहीं। बामन भगवान नाराज हो जाएंगे, ध्यान रखना इस बात का, है ना। किस किस को खुशी, हाथ उठाइए पहले। तो शांत क्यों बैठे आप लोग? अरे बड़े भाव से नाचो, बामन भगवान का जन्म हुआ है। हरि जी तेने बामन रूप बनायो, हरि जी तेने बामन रूप हरि जी तेने बामन रूप
कुछ माताएं बहनें तो ये सोच रही, देखिए कुछ माता बहनें तो ये सोच रही कि हमें न्योते में बुलाओ का उन्हें, है ना। मतलब आगे वालों से कह रहे, पीछे वालों से नहीं कह रहे, है ना। अरे भाई हम सबसे कह रहे हैं, और बामन भगवान तो सबके हैं, है ना, सबके है ना। देखो अम्मा कह रही हाँ हमारे भी हैं। अच्छा हाँ अम्मा कह रही हमारे भी। अम्मा दोनों हाथ उठाइए ऐसे और बड़े भाव से, ओ मेरे राधा वल्लभ हरी सूरत से बलिहारी। घोड़े भरी नैनों में मुझसे जाए। मेरे राजा हमारे बामन भगवान कैसे हैं? तू है जादू, तू है जादू, तू है जादू।
बदले वो सिंगार तेरा नभ यौवन श्याम कलेवर ये अद्भुत श्रृंगार तेरा नभ यौवन श्याम कलेवर है ना कर दो कृपा कर दो वामन भगवान की
छोटे से वामन भगवान राजा बलि के यज्ञ मंडप में पहुंचे हैं। राजा बलि ने देखा, तुरंत उठकर खड़े हो गए। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्राह्मण किं करवामते ब्रह्म ऋषीणां तपः साक्षात् मन्येवया। आइए महाराज, आइए, स्वागत है आपका। आप जैसा योगी मेरे यज्ञ मंडप में पधारा, मेरे तो भाग खुल गए। आज आपके दर्शन पाकर मेरे तो पितृ तृप्त हो गए, मेरा कुल पवित्र हो गया। महाराज, न जाने क्यों आपको देखकर ऐसा लगता है कि मैं आपको कुछ दूं। भगवान बोले कि ये क्या देना चाहता है? मैं तो वैसे भी मांगने ही आया हूं। लेकिन भगवान ने कहा कि ऐसे नहीं मांगना। बोले आप राजा बलि हैं? बलि बोले हाँ। बोले बहुत कीर्ति सुनी है आपके पूर्वजों की। आपके दादाजी हिरण्यकश्यपु जो थे, पर दादाजी के विषय में काफी कुछ सुना है, बड़े दानी थे। बलि हाथ जोड़कर बोले जी महाराज जी। बलि बोले महाराज, मैं आपको कुछ देना चाहता हूं, लेकिन मैं यदि आपको कुछ दूं और वो आपके मतलब का ना हुआ तो फिर देने का क्या फायदा? इसलिए आप स्वयं बताइए कि मैं आपको क्या दूं। वामन भगवान बोले राजन, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं संतुष्ट ब्राह्मण हूं। बलि बोले नहीं महाराज, आप मेरे घर से खाली हाथ जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे कि त्रिलोकी का राजा राजा बलि, कि यहां से एक ब्राह्मण खाली हाथ चला गया। महाराज, कुछ तो आपको लेना पड़ेगा। जब राजा बलि ज्यादा जिद करने लगे तो वामन भगवान ने कहा ठीक है राजन, तुम मुझे 3 पग भूमि दे दो। जैसे ही 3 पग भूमि सुना तो जोर जोर से हंसने लगे बलि। बोले पंडित जी बुरा मत मानना, लेकिन एक बात कहें कि लोग सत्य ही कहते हैं कि अग्रिम बुद्धि बानिया, मध्यम बुद्धि जाट, और बोले तर्क बुद्धि तर्कड़ा, और वामन चौपट पाट। को तो मांगना भी नहीं आता, 3 पग भूमि मांग रहे हैं। अरे त्रिलोकी का राजा हूं मैं, मांगना ही हो तो कुछ ऐसा मांगो कि जीवन भर याद रहे। भगवान मन ही मन मुस्कुराए, वाह इतना अभिमान बलि को। और मन ही मन कह रहे हैं कि त्रिलोकी नाथ जी, पहले 3 पग भूमि ही पूरी दे देना। बड़े आए त्रिलोकी के राजा। वामन भगवान बोले देखो राजन, तुम्हारे भाव को देखकर, तुम्हारी श्रद्धा को देखकर मैंने मांग लिया। 3 पग भूमि कहा है, मैं ना 3.25 लूंगा और ना 3.25 लूंगा। देना हो दो और नहीं देना हो तो मैं चला। बलि बोले अरे नहीं नहीं महाराज, आप तो गुस्सा हो गए, जहां से उचित समझें आप ले लीजिए। भगवान बोले राजन, मैं बिना संकल्प के नहीं लूंगा, पहले संकल्प करो। राजा बलि बोले अरे महाराज, कैसी बातें करते हैं आप। देखिए सभी शांत हो जाएं,
सभी माताएं बहनें, बहुत शोर हो रहा है, वास्तव में बहुत शोर हो रहा है, सभी शांत हो जाएं। हाँ, जो शोर करेगा उसे प्रसाद नहीं मिलेगा, सभी शांत हो जाएं। देखिए, अगर आप शोर करेंगे तो यहाँ ठाकुर जी नाराज हो जाएंगे, इसका ध्यान रखें। हाँ, ठाकुर जी को आना है, आप कथा सुनिए बड़ी शांति भाव से, है ना। देखिए, देश विदेशों में लोग देख रहे होंगे, YouTube पर लाइव कथा चल रही है, तो क्या सोच रहे होंगे कि ये मऊरानीपुर के लोग कैसे हैं। आप लोगों को अपनी इज्जत बिल्कुल प्यारी नहीं है क्या? हमारा नाम खराब हो रहा है आपका, इसलिए कम से कम शांत तो बैठिए। ये चेटा पैटी है ना, ये सबसे ज्यादा शोर मचा रही है। ये अठन्नी चवन्नी, इनको उठा के बाहर कर दो। ये अठन्नी चवन्नी जितने फिर रहे हैं सबको चॉकलेट मिलेगी, लेकिन अभी नहीं। जो शांत बैठेगा उससे मिलेगी। तो मुंह पे उंगली रख के बैठो, ऐसे नहीं। जल्दी रख लो, किसे चाहिए? किसी को नहीं चाहिए क्या? राजा बलि से कहा कि देना हो तो दो, वरना हम जाएं। महाराज बोले संकल्प करो, बिना संकल्प के हम नहीं लेते। राजा बलि बोले महाराज क्या बात करते हैं, कुल मिलाकर 52 अंगुल के तो आप रखे हैं, इतने इतने से आपके पैर। अब 3 पग भूमि के लिए संकल्प करने में मुझे शर्म आती है। आप तो जहां से उचित समझें ले ले। भगवान बोले मैं बिना संकल्प के नहीं लेता। अच्छा, बलि के गुरु शुक्राचार्य जी बड़ी देर से सुन रहे थे, ये बड़ा संकल्प संकल्प लगे हैं। ये है कौन? शुक्राचार्य जी ने तुरंत नेत्र बंद कर ध्यान कर लगाकर देखा तो वामन भगवान में ही विष्णु के दर्शन होने लगे। तुरंत नेत्र खोले शुक्राचार्य जी ने और बलि के पास गए, हाथ पकड़ा, कोने में लेके आए। बलि, ये न 52 है न 53 है, इसके चक्कर में मत फंसना। क्यों महाराज, कौन है? बोली ये साक्षात विष्णु है, तेरे साथ छल करके देवताओं का काम बनाने आया है। क्या कहते हैं कि ऐसा विरोचने साक्षात भगवान विष्णु कश्यपादिति जातो देवनाम कार्य साधका। ये विष्णु है, तुम्हारे साथ कपट कर रहा है। वो तो अच्छा हुआ कि संकल्प नहीं हुआ, मैंने तुझे पहले ही पकड़ लिया। इसको बोल दे कोई देने वेने की बात नहीं हुई थी, जाओ महाराज। बलि बोले महाराज मैं झूठ बोल दूं? शुक्राचार्य जी बोले बलि तुम समझते नहीं हो, कह दो वरना पूरा राज्य ले जाएगा और कुछ नहीं बचेगा। बलि हाथ जोड़कर बोले गुरुदेव, यदि ये साक्षात विष्णु है तो त्रिलोकी का साम्राज्य ले जाएं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कल के दिन समाज कहेगा कि भगवान राजा बलि के यहाँ भीख मांगने आए थे, और यदि वास्तव में ये कोई ब्राह्मण है तो मुझे विश्वास है कि 3 पग से अधिक भूमि नहीं देगा। महाराज मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू है। शुक्राचार्य जी ने बहुत समझाया, बलि नहीं माने। तो भागवत में तो कहीं वर्णन नहीं है, लेकिन हाँ विष्णु पुराण में वर्णन आता है कि शुक्राचार्य जी कमंडल की नली में जाकर बैठ गए कि न पानी गिरेगा न हमारा चेला लुटेगा।
भगवान ने आसन में से कुसा निकाली, कमंडल की टोंटी में डाली और शुक्राचार्य जी की आंख गोविंदाय नमो हनुमान। आंख फूटी, शुक्राचार्य जी बाहर आए, क्रोधित होकर श्राप दे दिया बलि को, जा तू श्रीहीन हो जा। चले गए। बलि ने जैसे ही संकल्प करके भगवान के श्री चरणों में प्रणाम किया, भगवान ने विराट रूप धारण कर लिया, करोड़ों अरबों किलोमीटर लंबे हो गए। भगवान का स्वरूप देखा। प्रभु ने एक पग में संपूर्ण पृथ्वी को नाप दिया, दूसरे पग से स्वर्ग को नापा है। और अब बलि से बोले, क्यों त्रिलोकीनाथ जी बड़ा अभिमान करते थे कि हम त्रिलोकी के राजा हैं। 3 पग भूमि देने का संकल्प किया था, मैंने तो 2 पग में ही सब नाप दिया, अब तीसरा पग कहां रखूं? संकल्प किया है, यदि पूरा नहीं किया तो नरक जाना पड़ेगा। बलि हाथ जोड़कर बोले, महाराज नरक जाने से डर नहीं लगता, लेकिन मैं अपने कुल पर कलंक वरना नहीं चाहता। महाराज एक बात बताइए, क्या? बोले राजा बड़ा है या राज्य बड़ा है? भगवान बोले, बलि प्रजा का पालन करने वाला राजा बड़ा है। तो राजा बलि बोले, प्रभु अपने इस चरण को मेरे मस्तक पर रखकर मुझे कृतार्थ करें। भगवान ने अपना मस्तक राजा बलि के मस्तक पर रखा है। चरण रखते ही धन्य हुए। भगवान के नेत्रों से अश्रु बहने लगे। वाह रे बलि, मैं आया था तुझे छलने, तूने तो मुझे ही छल लिया। बलि वरदान मांग, क्या चाहिए? बलि बोले, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले, जिस सुतल लोक का बड़े बड़े देवता भी वंदन करते हैं, मैं उसका राजा आज बलि को बनाता हूं। बलि अगले मनवंतर में तुझे इंद्र बनाऊंगा। अब और वरदान मांग, तुझे चाहिए क्या? कुछ तेरे मन का देना चाहता हूं। अब बलि हाथ जोड़कर बोले, महाराज आपने मुझसे त्रिलोकी का साम्राज्य छीनकर इंद्र को दे दिया, मुझे कोई बुराई नहीं। प्रभु सर्वस्व आपका है, लेकिन यदि आप देना ही चाहते हैं तो अब एक ही वरदान दीजिए कि मैं जब भी अपने महल के अंदर जाऊं और जब भी महल से बाहर निकलूं तो आपका दर्शन करूं द्वार पर। भगवान बोले, क्या मतलब? हम तुम्हारे चपरासी बन जाएं? बलि बोले, हमने कब कहा? भगवान बोले, कहने का अभिप्राय तो यही है। अब तुम कब महल में जाओगे, कब महल से बाहर आओगे, हमें क्या पता। ये तो तभी संभव है कि जब हम तुम्हारे यहाँ द्वारपाल बन जाएं। बलि बोले, प्रभु अब ये हमारा मामला नहीं है। भगवान बोले, बलि यदि तेरी ऐसी ही इच्छा है तो हम तेरे घर द्वारपाल बनकर रहें। भगवान सुतल लोक में बलि के यहाँ द्वारपाल बनकर रह रहे हैं। यहाँ लक्ष्मी मैया ने देखा, हे भगवान मेरे पति कौन से चक्कर में फंस गए, ये ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं, इनको पहले ही मना करके रखा है कि मत किया करो, भक्तों के चक्कर में अक्सर फंस जाते हो, पर मानते नहीं हैं। नारद जी आए, नारद जी को सब बताया, महाराज ये किस लीला में फंस गए। नारद जी बोले, इनको लीला का बड़ा शौक है ना, अब ये बलि की लीला में फंस गए। आज भगवान भक्त के चक्कर में फंसे हैं। बोली, महाराज अब इनके तो जैसे लक्षण हैं सो हैं ही, ये तो सुधरने वाले हैं नहीं। अब आप कुछ कीजिए, हमारा पूरा घर खाली डला है, इस वैकुंठ में मेरा मन नहीं लगता उनके बिना। नारद जी ने मैया के कान में मंत्र फूंका। रक्षाबंधन का दिन आया, लक्ष्मी महारानी आरती की थाल लेकर गई, उसमें राखी रखी है। बलि के द्वार पर आई, सबसे पहले मुलाकात
देखिए अब कहीं भी जाएंगे तो किसी भी ऑफिसर से मिलना हो, सबसे पहले तो बाहर गेट पे पिए ही मिलेगा, तो सबसे पहली मुलाकात भगवान से ही होगी। लक्ष्मी जी बोली सुनो, चलो सीधे तुम अपने घर। भगवान बोले लक्ष्मी मैं ड्यूटी पर हूं। मैया बोली तुम्हें सुनाई नहीं देता, पूरा घर तुम्हारे बिना खाली है, मेरा मन नहीं लगता उस घर में, चलो तुम अपने घर सीधे। बलि बोली लक्ष्मी ये वैकुंठ नहीं है, मैं ड्यूटी पर हूं। लक्ष्मी मैया जोर जोर से रोने लगी। बलि बोले रो मत, चुप हो। लक्ष्मी मैया बोली सुनो जी, तुम अंदर जाने से रोक सकते हो, रोने से नहीं रोक सकते। इतनी जोर जोर से रोई, इतनी जोर जोर से रोई कि बलि के कानों तक आवाज पहुंच गई। अंदर से बलि आए, बहन रो क्यों रही है? बोली भैया मैं क्या बताऊं, आज रक्षाबंधन है और मेरे कोई भाई नहीं, अब बताओ मैं किसे राखी बांधूं? बलि ने कहा बस इतनी सी बात, भाई कहती है और कहती है मेरा कोई भाई नहीं, ले हाथ राखी बांध। बोली पक्का भैया? हाँ बांध। लक्ष्मी मैया ने तुरंत तिलक किया, मिष्ठान खिलाया और हाथ पे राखी बांधी। बोली भैया आज से मैं तेरी बहन बन गई। बलि बोले हाँ, मांग तुझे क्या चाहिए? लक्ष्मी मैया बोली भैया तू देगा? हाँ पक्का दूंगा, मांग। लक्ष्मी मैया कहती हैं भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये जो तेरे द्वार पर द्वारपाल बनकर खड़ा है ये और कोई नहीं, मेरा प्राणपति, मेरे पति परमेश्वर हैं, तू इनको मुझे दे दे बस, और कुछ नहीं। बलि के नेत्र सजल हो गए, ये क्या किया? बलि ने भगवान की तरफ देखा, तिरछी निगाह की, बेचारे वामन भगवान आंखें नीचे करके खड़े हैं। भगवान ने कहा कि अब बलि तो फंस गए हम चक्कर में, आंखें नीचे करके खड़े हैं। बलि ने कहा प्रभु तुम्हारा पूरा खानदान ही छलिया है क्या? पहले तुमने मुझे छला वामन बनकर, अब तुम्हारी पत्नी मुझे राखी बांधकर मेरी बहन बन गई और इस राखी के बंध पर तुम्हें मुझसे लेकर जा रही है। हे नाथ, मैंने अपना सर्वस्व त्याग कर आपको पाया था और आज ये एक राखी के बल पर मुझे लेकर जा रही है आपसे। बलि के नेत्र सजल हुए, भगवान ने पूछे बलि तू रो मत, आज से हमारा संबंध और भी गहरा हो गया, तू मेरा साला हो गया, और जीजा साले का रिश्ता तो कितना अच्छा होता है, तू जब जब बुलाएगा हम तब तब आएंगे, और सुन जब जब मेरा संकल्प होगा तब तक तेरा नाम भी लिया जाएगा। बलि बोले महाराज वो कैसे? तो कहा कि धार्मिक कार्य कलावा बंधाए बिना तो हो नहीं सकते, और जब जब रक्षा सूत्र बंधेगा तब तब तेरा नाम लिया जाएगा। तो आज भी जब कलावा बनता है तो क्या कहते हैं? येन बंधो बलि राजा दानवेंद्र महाबला, तेन त्वाम प्रतिद्वानी रक्षय मांचल मांचला। कहते हैं ना पंडित जी, तो बलि का नाम लिया जाता है। लक्ष्मी मैया प्रभु को वैकुंठ लेकर गई। आगे सूर्यवंश और चंद्रवंश की चर्चा है। नवम स्कंद में हम आप सभी प्रवेश कर रहे हैं। सूर्यवंश में भगवान श्री रामचंद्र जी का प्राकट्य हुआ है और चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्णचंद्र का प्राकट्य हुआ है। सूर्यवंश में बड़े प्रतापी राजा हुए हैं। इस वंश में एक वाहुक नाम के राजा हुए। उनके कोई संतान नहीं थी, तो राजा ने पुत्र कामेष्ठी यज्ञ किया और यज्ञ द्वारा अभिमंत्रित खीर अपनी बड़ी रानी को खिलाई। देखिए सूर्यवंश की विशेषता रही है
कि यहाँ सूर्य से लेकर और दशरथ जी तक अधिकांश राजाओं को पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाना पड़ा, तब इनके यहाँ पुत्र हुए। और चंद्रवंश की ये विशेषता रही है कि यहाँ राजी खुशी से कभी किसी का विवाह नहीं हुआ। चंद्रमा से लेकर के और भगवान श्री कृष्ण के पोते अनिरुद्ध के विवाह तक शादी तो हुई, लेकिन लड़ाई जरूर हुई। और क्षत्रियों के यहाँ आज भी वो रिवाज है, यदुवंशियों में शादी तो होती है, लेकिन एक बार लड़ाई जरूर होती है। ये भगवान के समय से चला आ रहा है। बड़ी रानी को खीर खिला दी तो अन्य रानियों ने ईर्ष्यावश रानी को जहर खिला दिया ताकि बालक गर्भ में ही मर जाए। वशिष्ठ जी को पता चला, वशिष्ठ जी ने मंत्र शक्ति से बालक को मातृगर्भ में बचा लिया। बल्कि जब बालक का जन्म हुआ तो बालक के सर पर विष रखा था, क्योंकि गर सहित उत्पन्न हुए हैं तो नाम पड़ा है सगर। सगर के 2 विवाह हुए। इनकी पत्नियों का नाम है केशनी और सुमति। केशनी ने एक पुत्र को जन्म दिया जिनका नाम है असमंजस, और सुमति ने एक मांस पिंड को जन्म दिया है। क्रोध में आकर के उस मांस पिंड के 60,000 टुकड़े किए। दुर्वासा ऋषि ने आशीर्वाद स्वरूप उन्हें 60,000 पुत्रों में परिवर्तित किया। एक बार सगर ने अश्वमेघ यज्ञ किया। इंद्र यज्ञ का घोड़ा चुरा कर भागे और कपिल देव भगवान के आश्रम में घोड़ा बांध दिया। सगर पुत्र घोड़े को ढूंढते ढूंढते कपिल देव भगवान के आश्रम में पहुंचे। वहां अपना घोड़ा देखा तो विचार करने लगे, देखो उस पाखंडी को, हमारा घोड़ा चुरा कर कैसे आंखें बंद करके बैठा है। कोई जांच परख ही नहीं की, सीधा अपशब्द कहने लगे, अन्यताम में मारो, इसे मारो। कपिल देव भगवान की समाधि खुली और उनके नेत्रों से अग्नि निकली है। सगर के 60,000 पुत्र जलकर भस्म हुए। काफी समय तक पुत्र वापस नहीं आए तो सगर ने अपने नाती अंशुमान को भेजा, बेटा जाओ और अपने चाचाओं को ढूंढ कर लाओ। अंशुमान अपने चाचाओं को ढूंढते ढूंढते गंगा सागर कपिल देव भगवान के आश्रम पहुंचे। वहां अपनी योग्यता से कपिल देव भगवान को प्रसन्न किया और हाथ जोड़कर बोले, महाराज मेरे पूर्वजों का उद्धार कैसे होगा। तब कपिल देव भगवान ने कहा, अंशुमन जब भगवान विष्णु के चरणों से निकली हुई विष्णुपदी गंगा तुम्हारे इन पूर्वजों की भस्म का स्पर्श करेंगी, तब जाकर इनकी मुक्ति होगी। घोर तपस्या की है। असमंजस के पुत्र अंशुमन ने, अंशुमन के पुत्र दिलीप ने, दिलीप के पुत्र भागीरथ ने घोर तपस्या की। प्रसन्न होकर गंगा महारानी ने दर्शन दिया। भागीरथ वरदान मांगो, क्या चाहिए। भागीरथ बोले, माँ तीसरी पीढ़ी में आकर तो आपने दर्शन दिए और अभी भी कहती हो क्या चाहिए। माँ मुझे अपने पूर्वजों का कल्याण चाहिए, आपको धरातल पर आना होगा। गंगा बोली, हम नहीं आ सकते। क्यों? मेरा वेग बहुत तेज है, कौन धारण करेगा मेरे वेग को, मैं पाताल में चली जाऊंगी। भागीरथ दुखी हो गए। भागीरथ ने हाथ जोड़कर देवादिदेव महादेव की स्तुति की। प्रसन्न होकर महादेव प्रकट हुए। भागीरथ वरदान मांगो, क्या चाहिए। बोले, प्रभु गंगा ने तीसरी पीढ़ी में आकर तो दर्शन दिए और अभी भी कह रही है कि धरती पर नहीं आऊंगी। क्यों कह रही है महाराज, मेरा वेग इतना तेज है, कौन धारण करेगा मेरे वेग को। महादेव बोले, आहा इतना अभिमान गंगा को। भागीरथ जाकर कह दे गंगा से कि देवादिदेव महादेव उसको धारण करेंगे अपनी जटाओं में। भागीरथ ने हाथ जोड़कर विनती की तो ब्रह्मा जी के कमंडल से निकली हुई गंगा जी भगवान विष्णु के चरणों को पखारती हुई और श्री शिव जी की जटाओं में गई। शिव जी ने जटाएं खोली और जटाओं में बांध लिया।
पूरी गंगा जी समा गई। भागीरथ बोले महाराज ये आपके बालों के लिए नहीं मंगाई, पितरों के लिए मंगाई है, कृपा कीजिए प्रभु। शिवजी ने एक जटा उठाकर धरती पर पटकी है तो वो एक जटा बराबर जो है ना इतनी हमारे धरातल पर है, और कितना वेग है, कितनी बड़ी होगी गंगा मैया। जटा उठाकर फेंकी तो हिमालय में गंगोत्री से निकलना प्रारंभ किया है। रास्ते में जहनु ऋषि की कुटिया पड़ी, किसी समाधि में बैठे थे तो भागीरथ लेकर आ रहे हैं साथ में। गंगा मैया इतने वेग से आई कि ऋषिवर की कुटिया ही बहा ले गई। सुदेव की समाधि खुली, हमारी कुटिया बहा दी। तो जहनु ऋषि ने पूरी गंगा जी को पी लिया। भागीरथ रास्ता बता रहे थे, मैया यहाँ से आइए, यहाँ से पीछे मुड़कर देखा मैया ने, कहाँ गई? देखा एक बाबा समाधि में बैठे हैं। बाबा यहाँ से मैया आ रही थी, देखा क्या? जहनु ऋषि बोले हाँ देखा। कहाँ गई? बोले पी गए हम। बोले महाराज मुफ्त में पी गए? हम मर गए तपस्या करते करते और आप ऐसे ही पी गए। जहनु ऋषि बोले हमारी कुटिया बहा दी, प्यास लगी थी पी गए हम। महाराज कृपा कीजिए। तो फिर जहनु ऋषि ने गंगा जी को मुंह से नहीं निकाला क्योंकि झूठी हो जाती, तो कान में से निकाला है। तो जहनु ऋषि के कान से निकल कर आई और वहां पहुंची जहां सगर पुत्रों की भस्म डली थी। गंगा का स्पर्श पाकर उनके पितरों का कल्याण हुआ। इसी वंश में आगे चलकर बड़े धर्मात्मा राजा हुए हैं महाराज दशरथ जी। दशरथ किसे कहते हैं? जिनके 10 दिशाओं में रथ घूमते हो उन्हें कहते हैं दशरथ। दशरथ जी के आंगन में सारे सुख हैं, लेकिन केवल एक ही सुख नहीं है। क्या? बोले उनके यहाँ पुत्र नहीं है। एक बार दशरथ जी के मन की ग्लानि इतनी बढ़ गई, दशरथ जी अपने गुरु के यहाँ गए। एक बार भूपति मन माही, भई गलानी हमरे सुतनाई। भूपति मन माहे, भई गलानी मोरे सुतनाई। एक बार भूपति मन माही, भई गलानी हमरे सुतनाई। एक बार भूपति मन माहे, भई गलानी मोरे सुतनाई। गुरु पे गयो तुरंत मही पाला, चरण लागी करुणी नय विशाला। गुरु पे गयो तुरंत मही पाला, चरण लागी करुणी नय विशाला। तुझे दुख सुख सब गुरु ही सुनाए, कहीं वशिष्ठ बहु विधि समझाए। दुख सब गुरु ही सुनाए, कहीं वशिष्ठ विधि समझाए। रहु धीर होई सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। धीर हुई है सुचारी, भुवन एक बार दशरथ जी के मन में ग्लानि हुई कि भगवान का दिया घर में सब कुछ है पर संतान नहीं है।
तो दशरथ जी अपने गुरु वशिष्ठ जी के यहाँ गए। कहा निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाए। अपना पूरा दुख सुख गुरु वशिष्ठ जी को सुनाया। वशिष्ठ जी ने सांत्वना दी है, राजन चिंता मत करो, तुम्हारे यहाँ एक नहीं चार पुत्र होंगे। और कैसे? बोले त्रिभुवन विदित भगत वैहारी, जो त्रिभुवन में तुम्हारा नाम करेंगे और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। तुम्हें ऐसे पुत्रों की प्राप्ति होगी, लेकिन तुम पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करो। तब दशरथ जी ने कहा महाराज आप कर देंगे? बोले नहीं, श्रृंगी ऋषि के माध्यम से इस यज्ञ को संपन्न कराना। आप जानते हैं ये श्रृंगी ऋषि कौन है? यहाँ बहुत कम लोगों को पता होगा कि दशरथ जी की एक पुत्री भी थी जिनका नाम था शांता। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस में उनका वर्णन नहीं आता, लेकिन कालिदास जी द्वारा रचित रघुवंश महाकाव्य में वाल्मीकि कृत रामायण में उनका वर्णन मिलता है कि अंगराजेन सख्यं च तस्य राज्ञो भविष्यति कन्या चास्य महाभागा शांता नाम भविष्यति। माता कौशल्या और दशरथ जी की एक पुत्री थी जिनका नाम था शांता। एक बार अयोध्या में माता कौशल्या की बहन वर्षणी और उनके पति रोमपद आए। उनके कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने शांता को गोद लेने की इच्छा प्रकट की। दशरथ जी तो हैं ही दानी, तो उन्होंने अपनी कन्या का दान माता कौशल्या के बहन बहनोई को कर दिया था। उन्हीं शांता का विवाह श्रृंगी ऋषि के साथ हुआ और आज वही श्रृंगी ऋषि दशरथ जी के आंगन में पुत्र कामेष्ठी यज्ञ कराने आए हैं। और राम जी की ये बहन हिमालय में कुल्लू में एक मंदिर है, वहां पर विराजमान है। तो राम जी की एक बहन भी थी। श्रृंगी ऋषि आए, पुत्र कामेष्ठी यज्ञ हुआ। यज्ञ कुंड में से खीर का पात्र लेकर अग्निदेव प्रकट हुए और राजा के हाथ में दिया। दशरथ जी ने हाथ जोड़कर पात्र लिया और कहा, राजन जथा जोग जी भाग बनाई, इसके यथा योग भाग बना करके अपनी रानियों को दे दो, जो जिस योग हो उसे दे दो। दशरथ जी ने खीर ली, सभी रानियों को बुलाया तो कहा, बांटा कैसे है? देखिए बड़े ध्यान से सुनना। कहते हैं कि अर्ध भाग कौशल्य ही दीनी। खीर का जो आधा भाग था वो कौशल्या मैया को दे दिया। फिर जो आधा बचा उभय भाग आधे कर लीनी। फिर एक के दो भाग किए, जो आधा वाला था उसके दो किए। फिर वो एक उठाकर कैकेयी मैया को दिया और फिर जो एक भाग बचा उसके दो भाग किए और एक कौशल्या मैया के हाथ पे रखा और दूसरा कैकेयी मैया के हाथ, और कहा कि अब तुम दोनों जाकर सुमित्रा के हाथ पर दो। देखिए जीवन में त्याग की भी एक अलग महिमा होती है। जब आपके मन में देने से पहले लेने का भाव आ जाता है तो आप भले ही सफल ना हो, लेकिन जब लेने से पहले देने का भाव आ जाए तो आप जितनी आपको उम्मीद है उससे भी ज्यादा प्राप्त करेंगे। सुमित्रा मैया ने
जब दोनों माताओं ने उन्हें खीर दी ना, तो उसी समय विचार कर लिया कि विधाता यदि मुझे 2 पुत्र दें तो मैं अपने दोनों पुत्रों को इन दोनों बहनों के पुत्रों की सेवा में लगा दूंगी। और भगवान ने उन्हें 2 पुत्र दिए भी, क्योंकि लेने से पहले कुछ देने की भावना आ गई। काल का चक्र आगे बढ़ा। भगवान के यहाँ दशरथ जी के यहाँ 4 पुत्रों का जन्म हुआ। आज पूरी अवध में बधाइयाँ गव रही हैं। सुंदर अभिजीत मुहूर्त है और भगवान श्री रामचंद्र जी के स्वागत में पूरी प्रकृति सजी है। मंदिरों में घंटे घड़ियाल बज रहे हैं, दिन के 12 बज रहे हैं। देवता समस्त आकाश में पुष्पों को लेकर खड़े हैं। आज पूरी प्रकृति प्रभु के स्वागत में सजी है। प्रगटे हैं चारों भैया, जी ताली बजना चाहिए। और हाँ, चारों भैया प्रगटे हैं, ध्यान रखना। ओ प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधिया। प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधिया। प्रगटे हैं चारों भैया, अवध बाजे बधिया। प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधिया। हमारी माताएं भाई बंधु कितने मतलबी है, कितने मतलबी हैं देवी जी। देवी जी हमारी माताएं कितनी मतलबी है। देखिए अभी बाकी बिहारी लाल आएंगे, हमारे कन्हैया आएंगे तो झूम झूम के नाचेंगे सभी, है ना। अच्छा, राम राजा से बुराई है, राम राजा सरकार से बुराई है, बुराई है। अच्छा ये बताओ हमारे राम राजा से किसे किसे बुराई है, हाथ उठाओ। बुराई, इतने लोगों को बुराई है। अरे भगवान,
राम जी देख रहे होंगे तो क्या कह रहे हैं? राम जी से बुराई किसे किसे ये पूछ रहा हूँ, किसी को नहीं है? नहीं है तो ऐसे क्यों बैठे हैं आप लोग? जन्म हुआ है राम भगवान का, अरे मस्ती में झूमते हुए नाचिए, तभी तो राम राजा खुश होंगे हमारे। गलियन गलियन देखो तुम मची है, गलियन गलियन तुम मची है, गलियन 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 मची है, धूम मची है, हर बाज रही सहनैया, अवरे में बाजे बजैया। जगमग जगमग दिया जलते हैं, जगमग दिया जलते हैं, ओ जगमग जगमग दिया जलते हैं, जगमग जगमग दिया जलते हैं, ओ दिया जलते हैं, जलते हैं, ओ दिया जलते हैं, दिया जलते हैं, ओ जगमग जगमग दिया जलते हैं। भाई कौन लुटावे हीरा मोती? यहाँ तो हमें पैसे भी नहीं दिख रहे, हीरा मोती क्या लुटाएगा? कौन लुटावे हीरा मोती? हमारे पीस भाई दिख नहीं रहे हैं। ए हो पीस भाई यहाँ जाओ और थोड़ा भगवान राम जी का जन्म हुआ है,
तो थोड़ा नृत्य सामने दिखा दें। अच्छा प्लीज भाई। अरे कौन लुटावे हीरा मोती, कौन लुटावे रुपया, कोई नहीं लुटा रहा है, राम जी की खुशी नहीं है किसी की। कौन लुटावे रुपया, अब दोनों हाथ उठाइए, दोनों साथ, सभी सभी दोनों हाथ उठाएंगे। बड़ी बात है, हो लगते हैं चारों भैया।
के की। अब देखिए हमारे बापू बिहारी लाल भी आना है, तो सभी उनके लिए भी भाई कुछ डांस बचा रहने दें, इसलिए सभी आराम से बैठे। थोड़ी देर में बाकी बिहारी लाल, तो सभी मस्ती में झूमेंगे और नाचेंगे। चारों भाइयों का दशरथ जी के आंगन में जन्म हुआ। पूरी अयोध्या उत्सव मना रही है। श्रीमद् भागवत में संक्षिप्त में राम कथा का विस्तार है। समय अभाव के कारण अब चलिए हम चंद्रवंश की ओर चलते हैं। आगे चंद्रवंश का वर्णन है। भगवान नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं बुद्ध, और बुद्ध के पुत्र हुए नहुष, जिनसे बुद्ध के पुत्र हुए नहुष, नहुष के पुत्र हुए चंद्रमा, जिनसे चंद्रवंश चला है। आगे चंद्रमा के आप सभी से फिल्म अनुरोध है कि आप सभी कुछ टाइम के लिए शांत बैठ जाएं, और पीयूष भैया से भी निवेदन है कि इन बच्चों को इधर से हटा करके या तो ग्राउंड में ले जाएं, कुछ खिला दें इनको, कोई खेल खिला दे, वहां खेलते रहेंगे वो लोग कुछ 10-15 मिनट, क्योंकि कुछ टाइम बाद तो रसगुल्ले बरसने वाले ही हैं। हमारा लाला यहाँ जन्म लेने वाला है, तो रसगुल्ले तो बरसेंगे, इसलिए आप थोड़ी देर जरूर तसल्ली करें। आइए कृष्ण जन्म की ओर, नंदोत्सव की ओर चलते हैं। मथुरा के राजा हैं उग्रसेन, और इनका एक बेटा है कंस। कंस बड़ा अभिमानी था। इसकी एक बहन थी देवकी। उसने उनका विवाह अपने मित्र वसुदेव के साथ कर दिया। अच्छा, क्योंकि इकलौती बहन है तो बड़ी लाडली थी। बड़े प्रेम से विवाह किया। कंस ने सोचा कि समाज की दृष्टि में आजकल हमारी छवि कुछ खराब हो रही है, लोग हमें बहुत बुरा समझ रहे हैं, तो क्यों ना कुछ ऐसे ड्रामा किया जाए कि लोग हमें बहुत अच्छा समझें, दयालु समझें। तो देवकी की विदाई में बहुत जोर जोर से रोने लगा। अब तो पूरी प्रजा कहे, महाराज हम तो कंस को कितना बुरा समझते थे, महाराज तो कितने दयालु हैं, कितना फूट फूट कर रो रहे हैं। बोला, मैं अपनी बहन को स्वयं रथ चलाकर उसके ससुराल तक छोड़ के आऊंगा। कंस जैसे ही रथ पर चढ़ा, आगे बढ़ने ही वाला था, तो ये देवता होते हैं ना, इनके पेट में बात पचती नहीं। इन्होंने तुरंत आकाश से आकाशवाणी कर दी, कंस, जिस बहन को तू ससुराल छोड़ने जा रहा है ना, तेरी इसी बहन का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। कंस ने जैसे ही सुना, तुरंत उचककर रथ से नीचे तलवार निकाली और देवकी को मारने के लिए दौड़ा। केश पकड़कर रथ से नीचे खींचा। आज मैं देवकी को नहीं छोड़ूंगा। वसुदेव जी ने हाथ जोड़कर कहा, राजन, आप जैसा परमवीर स्त्री पर हाथ उठाएगा ये शोभा नहीं देता। महाराज, आपने तो देवकी को अपनी बेटी माना है, उसका कन्यादान किया है, और जिसका कन्यादान लिया है उसे ही मारेंगे क्या? महाराज, विवाह के समय तो कन्या लक्ष्मी का स्वरूप होती है। आप देवकी को मत मारिए। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं देवकी की सारी संतानें लाकर तुम्हें दे दूंगा। कंस बोला, ठीक है। काल का चक्र आगे बढ़ा। देवती मैया प्रथम बार गर्भवती हुई, बड़े सुंदर बालक को जन्म दिया। वसुदेव जी उस बालक को लेकर कंस के पास गए। भैया, मैंने अपना वचन पूरा कर दिया। कंस ने जैसे ही बालक को देखा तो उसके सौंदर्य पर मोहित हो गया। इस नन्हे से बालक ने मेरा क्या बिगाड़ा है?
मैं इसे क्यों मारूं? और वैसे भी मेरा काल तो 8वां पुत्र है, मैं उसे ही मार दूंगा। तो कंस ने उस बालक को वसुदेव जी को वापस कर दिया, ले जाओ, इसको नहीं मारूंगा। अच्छा, अब देवताओं ने देखा तो उनका मूड खराब। महाराज, ये कंस इतना धर्मात्मा, इतना पुण्यात्मा कब से हो गया? अब अगर ये पाप नहीं करेगा तो फिर भगवान कैसे आएंगे? तो देवताओं ने नारद जी को भेजा, बोले महाराज आप जाइए और थोड़ा इसका मूड सेट करके आइए। तो नारायण नारायण करते हुए नारद जी आए। कंस ने देखा, तुरंत चरणों में प्रणाम किया, महाराज आइए आइए, स्वागत है आपका। अरे नारद जी, कैसे आना हुआ? नारद जी बोले, कंस तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। ये जो हाथ में पुष्प ले रखा है, इसकी कौन सी पंखुड़ी पहली है और कौन सी आखिरी? कंस बोला, महाराज ये कैसा प्रश्न है? इसकी तो प्रत्येक पंक्ति पहली है और प्रत्येक आखिरी। जहां से गिनिए वही पहली, जहां पर वही आखिरी। ये कैसा प्रश्न है? नारद जी बोले, कंस तू बड़ा भोला है, तू बात समझता नहीं है। ये देवता है ना, ये बड़े चतुर हैं। क्या पता उस छल कपटी विष्णु ने देवती के गर्भ में कौन सा 8वां पुत्र डाला है? पता है क्या? कोई गिनती है? क्या पता ये पहला बालक ही 8वां हो? कंस हाथ जोड़कर बोले, हाँ महाराज, बात तो आपने बिल्कुल सही कही, मैंने तो ये कभी सोचा ही नहीं। अब क्या करूं? नारद जी बोले, भैया तुझे जो करना हो कर, मुझे जो करना था मैंने तो कर दिया। और नारद जी नारायण नारायण करते हुए चले गए। कंस तुरंत दौड़कर कारागृह में गया, देवकी के हाथ से बालक को छुड़ाया और उसको मरोड़कर पत्थर पर पटक कर मार डाला। इस प्रकार कंस ने देवकी के 6 पुत्रों को मारा। 7वीं बार देवकी मैया गर्भवती हुई। भगवान ने योग माया से कहकर देवकी के गर्भ को रेवती मैया के गर्भ में स्थानांतरित किया है, जिनसे श्री बलराम जी महाराज का प्राकट हुआ। बोलिए बलराम जी महाराज की जय। अब 8वें की बारी है, जिनके लिए आप सब इतना सज धज कर आए हैं, पीली पीली साड़ियां पहनकर। तो आइए अब नंदोत्सव में प्रवेश करते हैं। समय का चक्र आगे बढ़ा। देवकी मैया 8वीं बार गर्भवती हुई है। समय पूरा हुआ, देवताओं ने पूरी प्रगति को अनुकूल कर दिया। आज भगवान का प्राकट्य होने वाला है, बुधवार का दिन है, कृष्ण पक्ष चल रहा है। मंदिरों में घंटे घड़ियाल बज रहे हैं, अग्नि के कुंडों में अग्नि अपने आप प्रज्वलित हो गई। देवता आकाश से पुष्पों की वृष्टि जय जयकार कर रहे हैं, भगवान लेकर आ रहे हैं अवतार। सब चयन कर लिया प्रभु ने, बस एक ही बात की कमी थी। बोले 27 नक्षत्र हैं, कौन से में आए? भगवान प्रकट होते उनसे पहले रोहिणी मैया प्रकट हो गई। कृष्ण तुम बड़ा भेदभाव करते हो। भैया मैंने क्या किया? केवल देवकी को ही सौभाग्य दे रहे हो पुत्र बनने का? मैंने कोई पाप किया है क्या? मेरा पुत्र बनकर नहीं आ सकते थे? ठाकुर जी बोले मैया गलती हो गई, जन्म देवकी मैया के गर्भ से लूंगा, पर नक्षत्र आपका, तो प्रभु ने रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिया है। आइए भगवान प्रकट होने वाले हैं। देवताओं ने स्तुति की है, सत्यमृतम सत्यम परम निहितच्च सत्ये सत्यश्च योनिम। आइए बधाइयां गाते हैं, पूरी प्रकृति प्रभु के स्वागत में है।
देवकी के कारागृह में रात्रि के 12 बजे भगवान जन्म ले रहे हैं। चतुर्भुज रूप धारण करके भगवान नारायण प्रकट हो गए। गले में कौस्तुभ मणि चमक रही है। सबसे पहले दर्शन किए वसुदेव जी ने, देवकी मैया ने हाथ जोड़कर स्तुति की है। प्रभु बड़ा अद्भुत रूप है। 4 भुजाएं लेकर आए हैं। बोली बालक ऐसे आते हैं क्या? ओ हाथ की हथकड़ी पाँव की बेड़ियां, हाथ की हथकड़ी पाँव की बेड़ियां, खुल गए सारे ताले मजा आ गया। खुल गए सारे बात ही बात में भादों की रात में जिनमें है मुरली वाले मजा लेके बस देव जी कृष्ण को चल पड़े, लेके बस देव जी लेके बस देव जी कृष्ण को चल पड़े और टोकरे में उठाए
लाल का यहाँ जन्म हुआ है। तो बाके बिहारी लाल का जहाँ जन्म होता है ऐसे खड़े नहीं रहते, शांत लगना चाहिए कि भाई हमारे बाके बिहारी लाल आए, है ना? लगना चाहिए कि नहीं? ऐसा चाहिए, है ना? बिल्कुल। अब मस्ती में झूम और एक भी भक्त ऐसा नहीं होना चाहिए जो नहीं नाच रहा हो हमारे बाके बिहारी। अगर हमारे बिहारी लाल की, अगर आज श्री बांके बिहारी लाल के जन्मोत्सव में जो नहीं नाचा उसको 84 में नाचना ही पड़ेगा। हो बधाई बजे गोकुल में, बधाई बजे गोकुल में, हो बधाई बजे गोकुल में, बधाई बजे गोकुल में। देखिए बच्चों का ध्यान रखें, ये बच्चे अपने अपने बच्चों का ध्यान रखें। हमारे जजमान जी, हाँ देखिए पहले दूर दूर आप सभी पीछे हो जाए थोड़ा सा, सभी देखिए पहले दूर हो जाए और देखिए जो नाचेगा वही खड़ा होगा और बकाए बैठ जाए। जो नाचेगा वो खड़ा होगा और बकाए बैठ जाए सभी, है ना? और बच्चों को पीछे करें, बच्चों को थोड़ा पीछे करें। भैया इन्हें बॉक्सों में करंट आता है ना, दूर है बच्चों को दूर है। देखिए यहाँ पे दूर थोड़ा जो हमारे कलाकार तबला वाले भैया पे ढूंढ रहे हैं लोग, इसलिए थोड़ा सा राधे, पहले इन बच्चों को दूर करो, इन बच्चों को दूर करो जब बधाई होगी।
आगे के ये बैठ जाए, बच्चों को बैठा ले, पहले सभी बैठ जाए। सभी को बैठा लो पहले। हाँ 12 बजे बच्चे। और हमारे परीक्षित जी पीयूष भैया, राधे श्री राधे। पीयूष भैया बधाई, परीक्षित जी से कही बधाई सब कलाकार। अच्छा कर रही वाले देखिए, आज श्रीमद् भागवत कथा का सबसे बड़ा दिन होता है, कृष्ण जन्म, है ना। सभी कलाकारों को कम से कम ऐसी बधाई मिलना चाहिए, है ना। 11-11 रुपए है ना। अच्छा जी मैया ये सोचा। अब देखें वो ही उठेगा जो भगवान के भजन में बधाई में नाचेगा, बकाया और कोई नहीं उठेगा, ठीक है। मैया ये सोचा जाए लाल बधाई बाजे गोकुल में, भैया ये सोचा जाए बधाई बाजे गोकुल में। देखिए 50 में काम नहीं चलेगा। अच्छा हाँ अच्छा
हमारे परीक्षित जी बधाई नहीं दे रहे, यहाँ गला फट रहा मेरा, है ना। परीक्षित जी सुन नहीं रहे, यहाँ आ ही नहीं रहे, मेरा गला बैठ रहा। आरती ठीक है। हो गजरा रे मोटे मोटे लग जाए। लग जाए
आरती करेंगे बड़े भाई। आरती के लिए सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। बाल करने चलो। सिया राम। हरिओम। पंखा श्री हरि सभी भक्त लोग आरती के लिए खड़े हो जाए। यहाँ हो जाइए, थोड़ी दूर हो जाइए खड़े, यहाँ पे राधे हो जाइए खड़े यहाँ पे, यहाँ से कर लो आरती थोड़े यहाँ पे। बोल बाकी पे हरि राज की। ओम चंद्रमा मन जोदार जो जोजाय जो जोत्राय जो प्राण जो मुगाग्नि कृष्ण की
बोल मौके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, बोल व्यास